नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में 54 लाख लोगों को शामिल करके विश्व का सबसे बड़ा और विविध जीनोमिक अध्ययन किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद, बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता, सी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी नई दिल्ली, अथवा ऑप्शन डी भारतीय विज्ञान संस्थान जैविक विज्ञान विभाग बेंगलुरु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। व्याख्या देख लेते हैं। हैदराबाद के कोशिका और आणविक जीव विज्ञान केंद्र ने 54 लाख लोगों को शामिल करके विश्व का सबसे बड़ा और विविध जीनोमिक अध्ययन किया है। इसने मानव जीनोम में 12,222 स्थलों की पहचान की है जो लंबाई से संबंधित है। हाल ही में नेचर साइंस जर्नल में मानव की लंबाई से जुड़ा अध्ययन प्रकाशित किया गया है। ये अध्ययन अन्य लक्षणों और रोगों पर जीन के प्रभाव की जांच का भी रास्ता खोलेगा। इस महत्वपूर्ण अध्ययन के निष्कर्ष से मानव शरीर के विकास को समझने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मातंगिनी हाजरा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। दूसरा, मातंगिनी हाजरा को लोग गांधी बूढ़ी या ओल्ड लेडी गांधी के नाम से भी जानते थे। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। मातंगिनी हाजरा का जन्म 19 अक्टूबर 1870 को तामलुक शहर से कुछ दूरी पर मौजूद होगला मिदनापुर जिला में एक साधारण परिवार में हुआ था। साल 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान मातंगिनी ने गांधीवादी कार्य पद्धति में पूर्ण आस्था बनाए रखी थी। इन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। 17 जनवरी 1933 को करबंदी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तामलुक आए थे, तो उनके विरोध में प्रदर्शन हुआ था। गवर्नर को काला झंडा दिखाने पर पुलिस ने वीरांगना मातंगिनी को गिरफ्तार करके 6 महीने के लिए मुर्शिदाबाद जेल में बंद कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी इनकी भूमिका अप्रतिम रही। 29 सितंबर 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ एक जुलूस निकाला गया था। इस जुलूस का नेतृत्व 71 वर्षीय मातंगिनी हाजरा कर रही थी। इसी प्रदर्शन के दौरान ये वीरांगना देश सेवा करते करते पुलिस की गोलियों के कारण शहीद हो गई थी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2022 कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 19 अक्टूबर, बी 20 अक्टूबर, सी 18 अक्टूबर, अथवा डी 17 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये 17 अक्टूबर को मनाया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है व्यावहारिक रूप से सभी के लिए गरिमामय जीवन। 17 अक्टूबर 1987 में पेरिस के ट्रोकाडेरो में हजारों लोग एकत्रित हुए थे और ये माना था कि गरीबी मानवाधिकारों का उल्लंघन है और ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी के अधिकारों का सम्मान हो। तभी से हर साल 17 अक्टूबर को अपने संकल्प को दोहराने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं और गरीबों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 1992 में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में उल्फ क्रिस्टन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए न्यूजीलैंड, बी स्वीडन, सी अल्बानिया, अथवा डी चेक गणराज्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में स्वीडन की संसद ने उल्फ क्रिस्टन को देश का नया प्रधानमंत्री चुना है। स्वीडिश संसद, जिससे कि रिक्सडैग के नाम से जाना जाता है, इसके 176 सदस्यों ने उनके पक्ष में मतदान किया था, जबकि 173 ने उनके खिलाफ। क्रिस्टर्सन मॉडरेट पार्टी, क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स पार्टी और लिबरल के साथ 3 पक्षीय गठबंधन सरकार की अगुवाई करेंगे। उनकी जीत पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पीएम क्रिस्टर्सन के साथ मिलकर काम करने को आश्वानित हैं।
बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। अभी वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक विशाल स्वच्छता अभियान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन चुनना है। आपके ऑप्शंस हैं ए, इसका उद्देश्य युवा कार्य और इससे संबंधित संगठनों द्वारा स्वच्छ भारत 2022 के प्रयासों को एकीकृत करना है। बी, ये स्वच्छ भारत अभियान में बड़े पैमाने पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। सी, 1 महीने का राष्ट्रव्यापी अभियान मध्य प्रदेश के इंदौर से 1 अक्टूबर को शुरू किया गया था ये। अथवा ऑप्शन डी, इसकी शुरुआत 1 महीने की अवधि में 1 करोड़ किलोग्राम कचरा एकत्रित करने के उद्देश्य से की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी सी में दिया गया कथन गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 19 अक्टूबर 2022 को चांदनी चौक से स्वच्छ भारत 2022 के अंतर्गत विशाल स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य युवा कार्य और इससे संबंधित संगठनों द्वारा स्वच्छ भारत 2022 के प्रयासों को एकीकृत करना है और स्वच्छ भारत अभियान में बड़े पैमाने पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियों में तेजी लाना है। 1 महीने का राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2022 अभियान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से 1 अक्टूबर को शुरू किया गया था। इस अभियान की शुरुआत 1 महीने की अवधि में 1 करोड़ किलोग्राम कचरा एकत्रित करने के उद्देश्य से की गई थी। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।